चलो बच्चों, आज तो 19 है ना बेटा। हम्म। आ जाओ आ जाओ, पीछे का खोल लो बेटा। इसे बंद कर दे, पीछे वाला गेट खोल दे। दे बेटा, थोड़ा और खोल दे। बस 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 बस, ठीक है प्लीज। हाँ बच्चों, तो देखो। अच्छा, इसमें वही है ना, एनसीईआरटी वाली वो है, डायग्राम वायग्राम। तो बेटा हमने कल बात की थी, आ, नहीं ऑटोगेमी नहीं बेटा, सारे पॉलिनेशन के वो टाइप बता दिए थे। ऑटोगेमी, जिग्नोगेमी, एरोगेमी, और उनके अडेप्टेशन भी बता दिए थे। मुझे लगता है मैंने शायद लास्ट में उसके सेल्फ स्टेबिलिटी बता दिया था ना। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन से स्टार्ट होगा। देखिए, जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स है ना बेटा, या पॉलिनेटर्स हैं, कौन है? पॉलिनेशन कराने वाले। उनके बेसिस पर हम बातें नहीं करेगा कोई भी, ये लड़कियां बहुत आवाज कर रही हैं, तो उनके बेसिस पर हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। देखो, जब तक वो बागड़ बिल्ली से नहीं है तब तक शांति से पढ़ लो और अच्छे से। तो दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है एबायोटिक और एक होता है बायोटिक। बेटा एबायोटिक पॉलिनेशन का मतलब है, मतलब होता तो आप जानते हो पॉलिन ग्रेन का ये पॉलिनेशन है ना। बायोटिक का मतलब लिविंग होता है, और एबायोटिक कहीं भी आता है, जैसे इकोलॉजी में भी आता है। तो एबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग। तो एबायोटिक का मतलब यहां पर कि अगर कोई नॉन लिविंग एजेंट के थ्रू अगर हो रहा है तो हम उसको बोल देते हैं एबायोटिक। तो उसमें दो हैं, एयर के थ्रू और वाटर के थ्रू। और बेटू जो बायोटिक है वो होता है बाई एनिमल्स। अब एनिमल्स में छोटे छोटे एनिमल भी आ सकते हैं और बड़े बड़े एनिमल भी आ सकते हैं, है ना। बोले तो इंसेक्ट्स, बर्ड्स, बेट, है ना, स्नेल्स, इस टाइप के, है ना। लीमर, reptiles like gecko lizard, है ना, एक्सेट्रा। मतलब देखिए, बड़े बड़े एनिमल भी इन्वॉल्व हो सकते हैं।
एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये बोलती है कि कुछ बड़े बड़े एनिमल्स भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, जैसे कि जैसे गेको या जेको लिजर्ड है ना, रेप्टाइल में अगर हम देखें, कुछ कुछ आर्बोरियल। अरे उधर से खुला हुआ है भाई। अच्छा तो आप हैं। तो बेटा ठीक है, तो ये रेप्टाइल में ये लिजर्ड वगैरह ये आ सकती हैं, या आर्बोरियल का मतलब पता क्या होता है, जैसे आर्बोरियल टर्म होता है, आर्बोरियल का मतलब होता है जो ट्री, हाँ ट्री ड्वेलिंग होते हैं एनिमल्स, यानी ट्री पर रहने वाले एनिमल्स होते हैं। तो लीमर या लेमूर वगैरह बोल देते हैं, मंकी वंकी ये भी कर सकते हैं, बट वो कोई इतनी फेमस वाली बातें नहीं है, इसलिए हम उनके बारे में कुछ पढ़ेंगे नहीं ज्यादा। तो पहले बातें करते हैं हम एबायोटिक की, ठीक है। एबायोटिक पॉलिनेशन एजेंट में सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग एयर की। देखिए, एयर हमने ऐसे टिक भी किया था, डबल टिक सा। एक्चुअल में एबायोटिक में मोस्ट कॉमन पॉलिनेशन बाय विंड है या एयर। जो पॉलिनेशन बाय वाटर है ना बेटा, वो काफी कम है, लिमिटेड है। एंड पॉलिनेशन बाय वाटर इज लिमिटेड टू ओनली 30 जनरा ऑफ मोनोकॉट्स। ये भी एक लाइन मिलेगी आपको। 30 जेनरा मतलब 30 टाइप के है ना बेटा, जीनस हैं प्लांट के, मोनोकॉट के खासतौर। एक और चीज पता है, एबायोटिक पॉलिनेशन ज्यादा कॉमन मोनोकॉट में ही होता है, चाहे वो एयर हो चाहे वाटर हो। कॉमन इन मोनोकॉट्स, ठीक है बेटो, ये बात दिमाग में रखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं एयर की। पॉलिनेशन बाय विंड, एनिमोफिली, ठीक है। जो एनिमोफिली है उसको बोल देते हैं हम पॉलिनेशन बाय विंड। अब देखो पहली बात तो, जब पॉलिनेशन विंड से होना है, तो सबसे पहली बात, देखना काफी सारे यहाँ पे करेक्टर आएंगे धीमे धीमे, है ना। नहीं बेटा, देखिए, हम्म, ये लाइट में वेट वाइज बात कर रहा हूँ, ठीक है। लाइट होते हैं ना, बिल्कुल, अगर आप जानते हैं हैवी होंगे तो फिर दिक्कत होगी जाने में, तो लाइट होने चाहिए। इसके अलावा ना, उनका जो नंबर में प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होना चाहिए, मतलब इनॉर्मस इन नंबर, या हम बोले इनॉर्मस का मतलब होता है बहुत ज्यादा, वेरी लार्ज क्वांटिटी। क्योंकि बेटो, और मतलब ऐसे 100 50 नहीं, हजार नहीं, लाखों लाखों में चले जाते हैं, मिलियंस में चले जाते हैं पॉलेंस, है ना, विंड से पॉलिनेशन वाले। पता है क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि हवा को कोई आंखें तो है नहीं। अब वो पॉलन ग्रेन, मान लो इसकी खुपड़िया पे गिरा, बड़ी वाली के, छोटी वाली के भी गिर सकता है खुपड़िया पे, है ना, या हमारी गाड़ी पे गिरा, मान लो हमारी इस पे छत पे गिरा, है ना बेटा, या किसी मैंगो का पॉलन ग्रेन और पीपल के पेड़ पे गिरा, बबुल पे गिरा, तब तो बेकार हो गया ना। तो या फिर उसके लीव्स पे गिर गया तब भी बेकार हो गया, उसी प्लांट पे ही चलो गिरा, लेकिन उसकी लीव्स पर गिर गया तब भी बेकार है। मेन चीज है कि वहां स्टिग्मा पर जो गिरेगा वही तो काम आएगा बस। तो वेस्टेज बहुत ज्यादा है ना, डायरेक्शनल नहीं होता, कोई डिटर्मिनेट नहीं होता, इसलिए वेस्टेज पॉलिन ग्रेन की बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए इनको लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होना पड़ता है। जैसे कभी क्वेश्चन बात आ जाए ना कि लार्ज नंबर में होते क्यों हैं, तो बहुत सारी बातें हमारे पास है ना बेटा। तो लाइट एंड प्रोड्यूस्ड इन, हाँ,
इनॉर्मस क्वांटिटी। इनॉर्मस बोले तो वेरी है ना, वेरी लार्ज क्वांटिटी। टू एनहेंस, टू एनहेंस द चांसेज या प्रोबेबिलिटी है ना बेटा, एनहेंस द चांसेज ऑफ पॉलिनेशन। गुड मॉर्निंग बेटा। देखिए, पॉलिनेशन के चांसेस को एनहेंस करने को, बढ़ाने के लिए उनको लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होना पड़ेगा। समझ गए ना बात को? वो आए तो दोनों साथ साथ ही हैं वैसे। अब देखिए, अब मैंने पूछा था कि आए तो साथ साथ ही, वो कह रहा है 6,000 का चालान कट गया, हमने पूछी कोई बात नहीं। अब सुनो, तो देखो बेटा, ठीक है, एक बात तो ये हो गई। अब चाहे इसको दो बातें मान लें, एक बात मान लें कि भाई लाइट होती हैं वेट में और बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा, दूसरी बात, जो फ्लावर्स हैं, पहले फ्लावर्स पे आते हैं, वैसे तो मैं एक पॉइंट में और पहले ले लेता। देखिए, फ्लावर्स जो होते हैं बेटा, उनको कलरफुल होने की या अट्रैक्टिव होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगर कोई एनिमल के द्वारा होगा तो भाई, एनिमल तो सियाणे होते हैं, सियाणे मतलब चालाक होते हैं, तो वो तो तभी तो जाएंगे जब अट्रैक्टिव हो गया, कलरफुल होगा फ्लावर, तब उसकी तरफ आकर्षित होंगे। लेकिन यहां पर कोई आकर्षण की जरूरत नहीं है, क्योंकि हवा को कोई फर्क नहीं पड़ता है कैसा भी हो पॉलिंग ग्रेन। अब तुम कहोगे सर इसका कुछ क्या बेनिफिट, अगर ये जो हम बोल रहे हैं सेंटेंस के कलरलेस हैं या नॉन अट्रैक्टिव हैं, मतलब अट्रैक्टिव होने की जरूरत नहीं है उन्हें, कलरफुल, इसका क्या बेनिफिट है? होता क्या है, जब फ्लावर कलरफुल होते हैं ज्यादा, है ना, ज्यादा शो ऑफ करते हैं या अट्रैक्टिव होते हैं, उसमें भी एनर्जी खर्च होती है। उसमें भी क्या लगती है? एनर्जी लगती है। हाँ बेटा, प्रोडक्शन बढ़ जाता है, बिल्कुल सही बोली। एक्चुअली में उनका पिगमेंट्स वगैरह का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा या हार्मोन्स वगैरह का एनहेंस हो जाएगा, तो इसीलिए यहां पर एनर्जी की बचत होगी। ठीक है, तो फ्लावर्स आर जनरली कलरलेस, है ना, वाइट एंड नॉन अट्रैक्टिव, एंड इन दिस वे, ऐसे लिख सकते हैं हम इस सेंटेंस को, इन दिस वे सेव एनर्जी। ये ऐसे लिखी नहीं मिलेगी आपको कहीं लाइन, ये तो मैं है ना काम की बात एक वही बता रहा हूं कि इन दिस वे सेव एनर्जी करके तुम्हें क्वेश्चन आ जाएगा, तो उस क्वेश्चन का मैं जानबूझ के मैंने ये टर्म इसलिए लिखा है। अच्छा, जो देखिए फ्लावर्स हैं, वो जनरली देखने में मिलता है कि छोटे छोटे होते हैं, बड़े बड़े लार्ज होने की जरूरत नहीं। कैसे होते हैं? स्मॉल फ्लावर्स। और ज्यादातर क्या होता है, मतलब नॉर्मली छोटे छोटे फ्लावर्स पैक्ड रहते हैं इन्फ्लोरेसेंस के फॉर्म में। ठीक है, remain clustered or packed in, भाई बात है नहीं, देखिए आके चुपचाप बैठते जाएं। अब इतनी शांति थी एकदम। साकिब कोई भी उसके, मैंने बोला ना, शब्द के बोले उसके रिप्लाई मत दिया कर, देख सो से पड़ जाएगा। तो देखिए, जनरली फ्लावर्स कैसे होते हैं? स्मॉल हैं और क्लस्टर रहते हैं इन्फ्लोरेसेंस के फॉर्म में। और बेटा रे, जो कोई बच्चा बोल भी रहा था वैसे उसमें लिखा मिलेगा भी कि
जो फ्लावर्स के पार्ट है ना, मेल पार्ट फीमेल पार्ट, वो वेल एक्सपोज्ड रहती हैं। जो स्टेमिन या कार्पल्स वगैरह हैं रिमेन वेल एक्सपोज्ड, है ना, आउट ऑफ द फ्लावर। मतलब अब तुम कहोगे आउट ऑफ द फ्लावर बोले तो फ्लावर का तो पार्ट ही है। जैसे देखिए कुछ फ्लावर आपने देखे होंगे जिनमें क्या है उसके मतलब पेटल सेपल ऐसे मतलब कॉम्पैक्टली अरेंज रहते हैं कि वो छोटे छोटे होते हैं पार्ट, स्टेमिन कार्पल, और वो अंदर उसके छिपे हुए हैं, आपको दिख भी नहीं रहे ऊपर से, है ना। और कुछ होते हैं बेटा ऐसे खुले हुए से, जिनमें कि आराम से स्टेमिन भी वो एकदम एक्सपोज्ड है और कार्बन भी एक्सपोज्ड है। उसमें क्या होगा कि जब हवा चलेगी बेटा, तो विंड के साथ में आराम से वो पॉलन ग्रेन हवा में उड़ते हुए चले जाएंगे जब डेहिसेंस होगा इन तक। और या फिर जब आगे किसी दूसरे यानी कि फ्लावर का जो स्टिग्मा है वो आराम से रिसीव भी कर लेगा। ठीक है। ठीक है बेटा, एंथर स्टिग्मा ऑफ फ्लावर्स रिमेन वेल एक्सपोज्ड टू इजीली कैरिड बाई एयर करंट, जिससे कि एयर करंट उन्हें आसानी से लेकर के चला जाए, आसानी रहे इसलिए। हाँ। थर्ड पॉइंट बेटा, ये एक्चुअली में क्या है कि इकट्ठे से रहेंगे ना, छोटे छोटे हैं। अब छोटे छोटे हैं तो आप जानते हो कि एक साथ हवा जैसे मतलब एकदम उसमें तो एक कोई जाएगा, कोई कहीं दबा हुआ है, कोई कहीं है ना पत्तों। छोटे छोटे होंगे तो पत्ते वत्ते इतने बड़े बड़े हैं उनमें हवा ऐसे निकल गई, मतलब प्रैक्टिकली अगर बात करें, है ना, कैसे बोलना थोड़ा मुश्किल है। तो वो छोटा सा छिपा रह गया कहीं पे भी। लेकिन जब थाउजेंड्स ऑफ फ्लावर और इकट्ठे पैक्ड रहेंगे, तो सारे के सारे सबके पॉलन ग्रेन उड़ के जाएंगे। तो वो ना तो छिपे हुए रहेंगे, क्योंकि अब स्ट्रक्चर आप देखते हो ना, छोटी छोटी स्ट्रक्चर मिलकर बड़ी स्ट्रक्चर बन गई है अब, बहुत बड़ी हो गई। तो वो प्लांट के जो सारे के सारे फ्लावर है उन्हें मौका मिलेगा कि उनके पॉलन ग्रेन हवा में उड़ के चले जाएं। नहीं तो कोई किसी कोन में है तो 100 फ्लावर ही देखना, 100 फ्लावर है, कोई कहीं पत्तियों में छिपा हुआ है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, किसी का नहीं हो पाया बेचारे का। तो वही यूनिटी में तो आप जानते हो ना, हमेशा एक चीज याद रखिए, कहीं पे भी यूनिटी में तो पावर होती ही है। तो ठीक है, आगे बढ़े। तो बेटा रे वो देख लेना एक दूसरे के एक सी में भी। इसके अलावा बेटा ये देखने में मिलता है कि जो पोलन ग्रेन्स हैं वो पता है वो नॉन स्टिकी होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? नॉन स्टिकी और रफ, मतलब पोलन ग्रेन स्टिकी नहीं होने चाहिए। हाँ, ये एक इंसेक्ट वाले में और इसमें है मेन डिफरेंस। पोलन ग्रेन यहाँ पर बेटा, क्योंकि अगर देखे ना, अगर स्टिकी पोलन ग्रेन हुए तो वो तो अपने पार्ट से ही चिपके रह जाएंगे, हवा उन्हें लेके कैसे जाएगी। तो नॉन स्टिकी और रफ सरफेस वाले होने चाहिए। जबकि जो स्टिग्मा है, रिसीव करने वाला पार्ट, वो या तो स्टिकी हो या तो फेदरी हो या तो ब्रशी हो, ब्रश लाइक, जिससे कि वो उसको कैच इजीली ट्रैप कर ले, है ना। तो लिखते हैं हम लोग।
ठीक है। रफलोनिस्ट की, जो कि स्टिग्मा कैसी होनी चाहिए, फेदरी हो, ब्रसी हो, इसकी चलेगी। वहां पर जब मैं इंसेक्ट की बात करूंगा तो वहां पॉलिंग्रेनिस्ट की होंगी। कहाँ पे? स्टिग्मा होएगा तो इंसेक्ट वहीं उसे चिपका रह जाएगा बेचारा, लौट के कैसे जाएगा? अच्छा, और देखिए, जो ये देखने में आता है, हमेशा तो नहीं, लेकिन ज्यादातर ये देखने में मिलता है जनरली, जनरली बातें हो रही है ज्यादातर ये, कि जनरली यहाँ पर यूनिसेक्सुअल फ्लावर पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? यूनिसेक्सुअल फ्लावर, मतलब एक पार्ट वाले, और जिससे कि वही है, आप जानते हो कि अगर यूनिसेक्सुअल होगा तो इजीली चला भी जाएगा। ऐसा नहीं है कि स्टिग्मा भी है वहीं पे स्टेमिन है ना, और दूसरा केवल स्टिग्मा स्टिग्मा है तो इजीली ट्रैप भी कर लेगा। और इसके अलावा, जैसे आपने भुट्टा खाया, भुट्टा, कॉर्न, तो कॉर्न कॉब जो होता है, तो आपने भुट्टा खाया है तो भुट्टा के अंदर आपने जैसे जब लेके आते हो या कभी जैसे खाया होगा, तो उसका वो छिलका सा ऊपर से हटाते हो ना बेटा, येलो कलर का सा और ग्रीन सा, देन उसके बाद में वो सिल्की ब्राउन से, मतलब सिल्की से क्रीम कलर के हेयर से निकलते हैं बाल, वो स्टाइल स्टिग्मा होती है, नॉट स्टेमिन। क्योंकि चक्कर क्या है, वो फ्रूट है, आप जानते हो, वो जो कॉर्न का भुट्टा खा रहे हो तो वो सीड है ना, वो सीड, तो वो पहले ओव्यूल थे, उनसे अब वो सीड बन गए, इसका मतलब वो फीमेल फ्लावर ही तो था। क्या था वो? फीमेल फ्लावर से, एक नहीं, एक एक फीमेल फ्लावर से तो एक एक भुट्टा वो बन गया दाना, मतलब बहुत सारा इन्फ्लोरेसेंस था बेटा, वो है ना, पूरा पुष्पक्रम। अब उसके ऊपर वो फीमेल वाले पार्ट ही रह जाता है, कभी कोई फ्रूट बनने के बाद में परसिस्ट करता है, तो वो होते हैं लॉन्गेस्ट स्टाइल स्टिग्मा ऑफ प्लांट किंगडम। सबसे लंबी स्टाइल स्टिग्मा पाई जाती है प्लांट किंगडम में, भुट्टे में। वो एक एनसीईआरटी, एक वो छापती भी थी एक वैसा बना के। हाँ, ये साइड में को नहीं बना रखा है थोड़ा सा, इस टाइप का सा, जो शुरू में अर्ली स्टेज में दिखा रखा है, ये तो बाद में तो ऐसे हो जाते हैं वो। अगर इनमें से भी कोई एक पिक करना हो ना कभी क्वेश्चन में कि स्टाइल स्टिग्मा में से, तो स्टाइल लगाएंगे, क्योंकि स्टिग्मा तो टिप पे ही होता है। लॉन्गेस्ट स्टाइल इन स्टिग्मा आर फाउंड इन मेज, एंड इट इज आल्सो, इसका मतलब तो जानते हो, नोन एज, आल्सो नोन एज कैसल। क्या बोल देते हैं इसको हम? कैसल। थोड़ा सा उसको थोड़ा सा ओपन करा ये, हाँ कर थोड़ा सा कर दो, बस 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 बस, बस थोड़ा सा पता रहता ना बेटा, क्योंकि ये कोई बच्चा आते आते में शैतानी कर जाएगा, फिर खटखटाते रहेंगे। और ये बातें हैं हमारी। अब सुनिए, कौन से एग्जाम्पल कौन आते हैं इसमें? मोस्ट ऑफ द सीरियल्स, नहीं, मोस्ट ऑफ द मोनोकोट, मोस्ट मोनोकोट तो दोनों में आती है। मोस्ट ऑफ द सीरियल्स, आप जानते हैं ना, जैसे कि वीट, मेज, राइस, है ना,
एंड ग्रासेस। मोस्ट ऑफ द सीरियल्स और ग्रासेस इसमें आते हैं बेटा। इसके अलावा और नाम आप लेंगे, जैसे कैनेबिस होता है, क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा, देख लो कैनेबिस भांग होता है, भांग। कैनेबिस सुना है, कैनेबिस? ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में 12th में आप, वहां भी भांग का पौधा है। और पॉपुलस, पॉपुलस, सेलिक्स। सेलिक्स वो बेट वाला मैंने होता है, तो विलो प्लांट होता है जिसके क्रिकेट के बैट बनते हैं। मलबेरी या मोरस। और पाम, डेट पाम है ना बेटा, एक्सेट्रा। ये मैंने, देखिए, जो जो आने के चांसेस एग्जाम में हो सकते हैं, वो मैंने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट नाम आपको यहाँ पर बता दिए। सीरियल्स हैं, ग्रासेस हैं। मतलब आप ये बात सही बोल रहे हैं वैसे, कि ज्यादातर मोनोकॉट जो होते हैं, है ना, उनमें विंड पॉलिनेशन होता है, विंड के द्वारा। वाटर में तो लिमिटेड में होता है, लेकिन कभी कभी कुछ डाइकोट में भी ऐसा नहीं है कि, मतलब समझ लो ना आप, तो यही नहीं बोल सकते कि केवल मोनोकॉट में होगा। उन्होंने बोला था उधर मोस्ट ऑफ दम। तो जैसे ये पॉपुलस, सेलिक्स, ये तो मोनोकॉट नहीं है ना। ये मलबरी सहतूत का पेड़ होता है बड़ा सा, तो मोनोकॉट नहीं है। बाकी ये सब मोनोकॉट ही है। आप जो देख रहे हैं, सीरियल्स, ग्रास, कैनबिस, पाम, डेट पाम, ये वो हैं जिनमें कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस होता है। एक्चुअली कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस वाले जो होते हैं, मॉर्फोलॉजी में पढ़ाए थे हमने, वो सब इसी में आते हैं, एनिमोफिली में। ठीक है, चलें आगे। आज थोड़ा सा ठीक ठाक से था ठंड का एहसास। बेटा पॉपुलस वो है जो सहारनपुर में आसपास खूब पेड़ के लगा हुआ, पॉपुलर। पॉपुलर है, पॉपुलर तो सुना है बेटा, बहुत लगा हुआ है, लोगों ने खेतों में पेड़ लगा रखी है। यमुना नगर में बहुत बिकता है ना वो। 5,000 कहाँ हो भी सकता है? अगर 1,400 रुपए के हिसाब से ना, शायद रेट उधर यमुनानगर में मिल जाता है। 1,200, 1,400। देख, मैं तुझे बता दूं, पॉपुलस जो होता है, पॉपुलर, इसकी माचिस की तीली तो तूने देखी है। मैच स्टिक्स जो होती है, माचिस की तीली, वो इसकी बनती। जो प्लाईवुड है, ये जो ऊपर ऊपर जो प्लाई लगी हुई है, ये पॉपुलर की बहुत बनती है। बाद में वो डिजाइन कर देते हैं। और सेलेक्स के क्रिकेट के बैट बनते हैं। इंग्लिश विलो होता है, जो इंग्लैंड वाली विलो है। और कश्मीर विलो बहुत फेमस है, हमारे कश्मीर की लकड़ी जो विलो है वो। और हाँ, मेरठ तो मतलब बल्ले बनाने के लिए फेमस है, लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ, जो प्लांट कहाँ पाए जाते हैं, दो टाइप की विलो बोली जाती है, एक कश्मीर विलो, कश्मीर वाली लकड़ी के बल्ले, और एक इंग्लिश विलो। और मलबरी तो सहतूत आपने खाए होंगे शायद कभी, तोड़ तोड़ के ना, एक ग्रीन ग्रीन सी भी होती हैं, और ब्लैक से, रेड से, पर्पल से। चलें। क्या हाइड्रोफिलिक पॉलिनेशन भाई? वाटर।
बात नहीं बेटा। ए लड़कियों, देखिए एक बात ये बताइए, एक्चुअली में काम की बात ये थी कि जैसे आप जानते हैं कि हाइड्रोफिली है, पानी के द्वारा है, तो पानी वाले प्लांट में ही होगा। जो टेरेस्ट्रियल वाले प्लांट है उनमें तो वाटर से पॉलिनेशन होगा नहीं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि सारे एक्वाटिक प्लांट में वाटर से होगा। खास तौर पे बड़े फेमस फेमस जो नाम है हमारे, जैसे आइकॉर्निया होता है वाटर हायसिंथ, निम्फिया होता है वाटर लिली, और एक होता है नेलुम्बो यानी लोटस। इनमें पॉलिनेशन एयर से या फिर इंसेक्ट के द्वारा होता है। ठीक है बेटू। तो फिर हाइड्रोफिली वाले कौन से हैं, कुछ दो एक नाम है ना, ऐसे हम बात करेंगे। अभी हम इसे दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं एक बात और बता रहा हूँ। देखिए, जैसे एक वो पॉइंट था ना वहां पे एयर वाले में, कि अट्रैक्टिव होने की जरूरत नहीं है, कलरफुल होने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ पर भी लागू है। वो वाला पॉइंट अगर कभी क्वेश्चन आ जाए, है ना, कि फ्लावर्स नॉट टू बी रिक्वायर्ड कलरफुल और है ना अट्रैक्टिव फॉर विच काइंड ऑफ पॉलिनेशन, तो फिर उसमें आप ऑप्शन में ये दोनों लगा सकते हैं, एयर वाला भी और वाटर वाला। ठीक है ना। तो इसका मतलब यह है कि एनर्जी सेव यहां भी होगी। हाँ बेटा। क्या मतलब वाटर में ज्यादा पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी ये बोल कि हाइड्रोफिली ज्यादा होगी एनिमोफिली, तो ये सबसे पहले ही बताया था, भूल गए। मैंने अभी दो बार देख, पहले तो एक बार बात नहीं शुरू में ही बोला था कि ये तो लिमिटेड है केवल 30 जनरा में, है ना। वो बहुत ज्यादा कॉमन है। पॉलिनेशन बाय विंड ना बेटा, वो मोनोकॉट में बहुत ज्यादा होता है। ये समझ ले कि अगर जो एबायोटिक पॉलिनेशन है ना बेटा, उसका लगभग 80% विंड के द्वारा हो रहा है, तो 20% वाटर से हो रहा है टोटल ये है। अच्छा, आप इसके अलावा मैं ये बता रहा था, हाँ, तो देखिए यहां पर इट मे बी ऑफ टू टाइप्स। तो हाइड्रोफिलिक किस टाइप के प्लांट में होती है, जो सबमर्ज होते हैं। सबमर्ज मतलब पानी में जो डूबे हुए होते हैं। यहाँ लिख देता हूं मैं, हाइड्रोफिली जनरली
तो देखिए इट मे बी ऑफ टू टाइप। एक होती है एपी हाइड्रोफिली। हाँ जी, एपी हाइड्रोफिली, या फिर इसको बोल देते हैं एपी हाइड्रोगेमी। एक ही बात है। जी, बताता हूँ अभी। देखो, ध्यान सुनना मेरी बात। ये जो एपी हाइड्रोफिली है, एपी हाइड्रोगेमी है, इसके बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, मतलब हैं तो दोनों, ध्यान से सुना आपने मेरी बात। हैं तो सारे के सारे जिनमें होती है ना हाइड्रोफिली, वो पानी में डूबे हुए प्लांट है। कैसे हैं? तो फिर एपी हाइड्रोफिली कैसे होती? तो पॉलिंग सरफेस के ऊपर आ गया, और फीमेल पार्ट तो नीचे ही पानी में। हाँ, बिल्कुल सही बोल रही है। ये वाला जो डायग्राम है, लिखा कुछ नहीं है, लेकिन डायग्राम में बहुत कुछ ही बना रखा है ना। देखें एनसीईआरटी जिनके पास है, दिखाई दे रहा है। ये वाला डायग्राम, इधर वाला पेज है, ये पता नहीं कौन सा है, 30। इस पेज पर देखिए। अब इसमें आपको क्या दिख रहा है? पहले वाले उसमें ये जो पूरा प्लांट दिख रहा है आपको, प्लांट में आप गौर से देखेंगे ऊपर की तरफ लिखा है ना फीमेल फ्लावर। तो फीमेल फ्लावर क्या, खास तौर पे उसकी स्टिग्मा दिखाई गई है। फीमेल फ्लावर मतलब क्या दिखाई गई? मेनली स्टिग्मा, बड़ी सी स्टिग्मा है। और पता है, वो जो फीमेल फ्लावर है उसका जो पेडिसल होता है, एक्चुअली पेडिसल नाम सुना है आपने मॉर्फोलॉजी, स्टॉक ऑफ फ्लावर। जैसे लीफ का स्टॉक पेटियोल होता है, वैसे यहाँ पर पेडिसल है फ्लावर ऑफ का स्टॉक। तो पता है, ये जो पेडिसल है ये स्प्रिंग की तरह छल्ले बने हुए हैं इसके। ठीक है, कॉल्ड है। जैसे बच्ची कह रही थी, उलझा हुआ होता है फिर सुलझ जाता है। तो बात वही है कि वो स्प्रिंग सी बनी हुई है ना, स्प्रिंग लाइक मैनर में है। फिर देखो टाइमिंग की बात है, सब कुछ किसकी बात है? अगर टाइमिंग अच्छी है तो आपने उसी को रोक लिया, बॉल को, नहीं तो विकेट ले गई। टाइमिंग अच्छी है ना। तो सब टाइमिंग का ही खेला है। तो बेटा, समझ गया? हाँ, तो कितनी जल्दी समझ जाता है। तो पता है बेटा, यहां पर जब वो ऊपर को आएगी स्टिग्मा, या आप ये कह लो कि वो आएगी तभी ऊपर, जब पॉलिन ग्रेन रिलीज हो गए। एक्चुअली में मेल पार्ट के पॉलिन ग्रेन रिलीज होके ना मेल फ्लावर से, और वो ऊपर सरफेस पर आ जाते हैं। तो सॉरी, उसमें भी थोड़ा सा मैं करेक्शन करूंगा। मेल पार्ट मतलब फ्लावर, जो पॉलिन ग्रेन है वो ऊपर नहीं आते, पूरा फ्लावर्स ही मेल फ्लावर ही टूट करके ऊपर आ जाते हैं। मेल फ्लावर ऊपर तैरते रहते हैं, बहुत छोटे होते हैं। देख जरा वहां डायग्राम में, वहां मेंशन कर रखा होगा मेल फ्लावर, लिख रखा है नहीं एनसीईआरटी में? और बात है नहीं, आप देखें जरा, मेल फ्लावर लिखा हुआ है, और उसको बड़ा करके फिर हाईलाइट करके मैग्नीफाई करके दिखाया है। नहीं तो आप देखें सेकंड वाले डायग्राम में राइट हैंड साइड पे, कि वो जो फीमेल पार्ट है ना स्टिग्मा या फीमेल फ्लावर, उसके मुकाबले मेल फ्लावर पानी वाटर करंट में कितने छोटे छोटे से घूम रहे हैं। बहुत छोटे छोटे मेल फ्लावर घूम रहे हैं, जरा देखिए गौर से।
तेरे में है नहीं, डायग्राम नहीं है? अच्छा, मुझे नहीं दिख रहा, लेकिन एनसीईआरटी में है एक्चुअली दोनों डायग्राम। ठीक है, तो वो वाटर करंट में घूम रहे हैं ऐसे ऐसे मेल फ्लावर। तो आप देखें कितने छोटे छोटे हैं फीमेल फ्लावर के मुकाबले, और वो फिर बड़ा करके तो आपको बहुत हाईलाइट करके दिखाया है कि वास्तव में ये कैसा है। तो अब क्या होगा, अब बेटा ऊपर सरफेस पर आ गई वो स्टिग्मा, अनकॉइल्ड होके, अनकॉइल्ड मेल फ्लावर को उसने अपने अंदर ले लिया पूरे को, और फिर से कॉइलिंग हो गई, और फिर से नीचे खींच लिया वाटर में उसने। तो बस पॉलिनेशन सरफेस पर हुआ, वैसे अंदर ही रहते, सब कुछ अंदर, और प्लांट ही अंदर है पूरा। बात खोपड़िया में आ गई ना। जैसे देखो, मैं एक बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा आइडिया। नहीं, ये वेलेसनेरिया का केस था बेटा। ये वाटर है, आते नहीं। देखिए, ठीक है, ये तो प्लांट की लीव्स वगैरह दिखाई हैं। पेडिस्टल ऑफ फीमेल फ्लावर। ये मेल फ्लावर्स, ठीक है बेटा। तो ये इस तरीके से सरफेस पर हो रहा है, उसके बाद में ये और अच्छे से कॉइल होकर, पेडिसेल जो एलोंगेटेड पेडिसेल है काफी, और ये इसको फिर अंदर वापस खींच लेंगे। तो ये हमने छोटे छोटे ये रेड रेड से वो दिखा दी पिंक से, ठीक है। ये हो रहा है एग्जाम्पल, ये किसका केस है, ये वेलिस्नेरिया का। बात नहीं। जबकि अगर हम बात करते हैं हाइपोहाइड्रोफिली की या हाइपोहाइड्रोगेनिक, उसमें क्या होता है बेटा, उसमें देखिए बात, ये लड़के बातें मत कर तक अच्छे से बता, क्या बोला अभी मैंने लास्ट में, पढ़ाई से रिलेटेड क्या बोला बता, फिर क्यों आया है क्लास में, उसको डिस्टर्ब कर रहा है तब से ही। वो तब चुपचाप बैठा पढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही तू आया, तो तू बता तू क्या पढ़ा है मैंने अभी। तो देखिए, जो हाइपोहाइड्रोफिली है, उसमें बेटा क्या होता है कि जो मेल और फीमेल फ्लावर हैं वो पानी के नीचे ही रहते हैं, ठीक है, और पानी में डूबे हुए हैं, मतलब जैसे इसका लेवल ये है, वो यहाँ पर है पानी के अंदर डूबे हुए। और बेटा वहीं पर जो पॉलिन ग्रेन है, पूरा मेल फ्लावर वहां रिलीज नहीं हो रहा, पॉलिन ग्रेन वहां पर रिलीज हो रहे हैं नॉर्मल जैसे होते हैं, और वो पानी पानी में ही, और वो स्टिग्मा या जो फीमेल फ्लावर वो उनको रिसीव कर रहा है, ठीक है। बस इस टाइप से होता है। अच्छा, आप पानी में वो बहकर चले जाएंगे, जो पॉलिन ग्रेन है ना उसके, जो पानी में डूबे हुए हैं मेल फ्लावर, उनके बह करके चले जाएंगे पानी के साथ में, तो उनको सपोर्ट देने के लिए ना, कि जिससे कि वो उसमें फीमेल फ्लावर में चले जाएं, वो नॉर्मली पॉलिन ग्रेन फ्लामेंटेड होते हैं। कैसे होते हैं? फ्लामेंटस पॉलिन ग्रेन पाए जाते हैं जूस्ट्रा में,
फिलामेंटस और एग्जाइन। एक और बात बताऊंगा मैं, वहां पे शायद मैंने बात बोली नहीं थी, यहाँ बता दूंगा। पता है जनरली जो हाइड्रोफिली वाले होते हैं ना बेटा एक्वाटिक प्लांट, उनमें एग्जाइन नहीं पाई जाती। एग्जाइन जो होती है वो भी नॉर्मली इधर एब्सेंट होती है। उसके जगह पर यहाँ पर म्यूसिलेज की कवरिंग होती है एक। क्या होती है? म्यूसिलेज कवरिंग, जिससे कि वो इनको हाँ वाटर से प्रोटेक्ट कर दे, मतलब सड़े गले नहीं। आप जानते हो भाई पानी में लगातार रहने पर सड़ जाती है प्लांट पार्ट, तो इसलिए म्यूसिलेज की कवरिंग पाई जाती है। तो हाइपो हाइड्रोफिली का एग्जाम्पल था, मैंने बताया सी ग्रासेज। सी ग्रासेज लाइक जूस्ट्रा। सी ग्रासेज लाइक जूस्टेरा। ठीक है बेटा, वो पॉइंट लिख लेना आप चाहो तो, कि जनरली, एक पॉइंट ये लिख लेना बेटा, जनरली एग्जाइन इज एब्सेंट, जनरली एग्जाइन इज एब्सेंट इन वाटर pollinated plant, water pollinated plants, and pollen grains remain protected by mucilage covering, and pollen grains remain protected by mucilage sheath या mucilage covering। म्यूसिलेज वाली लाइन तो एक एनसीईआरटी ने लिख रखी है लास्ट में कहीं, म्यूसिलेज सीथ। मैंने बोला एंड pollen grains remain protected by mucilage sheath। ठीक है बेटा, ये बोला। और एक पॉइंट और लिख दो, इन हाइड्रोफिलस। हाइड्रोफिलस का मतलब वही होता है हाइड्रोफिली वाले, या वाटर पॉलिनेटेड बोल दो, एक ही बात है। इन हाइड्रोफिलस प्लांट्स लाइक जूस्ट्रा, इन हाइड्रोफिलस प्लांट्स लाइक जूस्ट्रा, pollen grains are filamentous, pollen grains are filamentous और निडल लाइक। कहीं कहीं सेंटेंस ऐसा भी आ जाता है तो ध्यान रखिए। फिलामेंटस और निडल लाइक, निडल लाइक मतलब इलोंगेटेड से हैं वो बेटा। तो वो क्या है, उसको उससे चिपक जाएंगे फीमेल पार्ट से या फीमेल फ्लावर से, जिससे कि वो पानी में बह के ना चले ना जाए। क्योंकि चलो वेलेस्टिन एरिया में तब भी सरफेस पर आने का मौका मिल रहा है। ठीक है, छुटकी, पीछे वाली छुटकी, हाँ बेटा अपना पढ़ ले चुपचाप शांति से देख। बातें क्लियर? अब ये बातें हो गई एबायोटिक पॉलिनेशन की, इसकी बातें हो गई एबायोटिक पॉलिनेशन की। अब हम बातें करते हैं बायोटिक पॉलिनेशन की। पॉलिनेशन बाई बर्ड्स। क्या बोलते हैं बेटा इसको? दो तीन बातें कुछ याद है इसकी और याद रखनी है आपको, और नहीं तो फिर नहीं।
बेटा पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि बर्ड्स हैं अब तो वो, है ना, उनकी तो आंखें हैं, तो इसीलिए उनके लिए ये लार्ज कलरफुल अट्रैक्टिव होते हैं फ्लावर्स। और फ्लावर्स हैव नेक्टर, नेक्टर ग्लैंड होती है बेटा, जिससे कि वो नेक्टर, नेक्टर लेनी तो आती है बर्ड्स। नेक्टर होता है और फ्रेग्रेंस या सेंटेड होते हैं, मतलब सेंटेड का मतलब आप जानते हैं ना, खुशबू जो होती है फ्लावर्स में, खुशबूदार होते हैं। और नेक्टर प्रेजेंट होता है जिससे कि वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होकर के आती हैं बर्ड्स। बाकी बेटा ये बर्ड्स के द्वारा पॉलिनेशन बायोटेक में बहुत ज्यादा नहीं होता, क्योंकि सबसे ज्यादा जो होता है वो तो इंसेक्ट के द्वारा होता है, बताएंगे आपको हम आगे। पहले छोटे मोटे वाले इकट्ठ वो कर रहे हैं, क्लियर है ना। फिर मेन बड़ा वाला लेंगे एंटोमोफिली। तो इसमें कुछ दो चार नाम आप याद करेंगे जो कराने थे एग्जाम में। और कोई कैरेक्टर यहाँ पे नहीं लिख रहे, ठीक है। इराइथ्राइना, बात नहीं बेटा। इराइथ्राना इंडिका, इंडियन कोरल ट्री, ठीक है। इराइथ्राना इंडिका क्या है? इंडियन कोरल ट्री। इसका कॉमन नेम है बॉटल ब्रश। एक्चुअली में बेटा इसके ऊपर जो फ्लावर या इन्फ्लोरेसेंस लगता है ना, वो ऐसा बोतल को साफ करने वाला ब्रश होता है ना, उस जैसा होता है, तो इसलिए कैलिस्टेमॉन को बोलते हैं बोतल ब्रश। ठीक है। ये कुछ नाम आपको काम आएंगे एग्जाम में, पर्टिकुलरली जो क्रो होता है, क्रो, वो पॉलिनेट करता है सालमेलिया प्लांट को। रोहान बात नहीं बेटा, क्रो पॉलिनेट करते हैं सालमेलिया प्लांट। और आपको पता है सबसे छोटी वाली जो चिड़िया है वो कौन सी है? हमिंग बर्ड। सनबर्ड या हुमिंग बर्ड है ना, सबसे छोटी होती है वो चिड़िया। वो कुछ प्लांट को, जैसे रोज है, अगेव है, इस टाइप के प्लांट को पॉलिनेट करती है, लेकिन उनकी जरूरत नहीं है नाम की, ठीक है। बस ये दो तीन नाम मुझे लिखाने थे खास तौर पे, इसीलिए मैंने ये पॉलिनेशन बाय बर्ड लिया था, क्योंकि कभी कभी जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से ये पॉलिनेशन किससे होता है, तो आपको ये पता रहने चाहिए, ठीक है। चले आगे। पॉलिनेशन चमगादड़ भी कर देती है, बैट, वो खास तौर पे जो नाइट ब्लूमिंग फ्लावर होते हैं ना। अरे बात नहीं की लड़की, देखो तुम दोनों मुझे भी शुरू कर दिया। जो नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स होते हैं, रात में खिलने वाले खास तौर पे, उनको, क्योंकि आप जानते हो बैट तो बेटा नॉकटर्नल एनिमल है, भाई रात में एक्टिव होता है, तो उनको पॉलिनेट वो करता है। नहीं उल्लू, हाँ, लेकिन उल्लू पॉलिनेट नहीं करता यार, है ना। ठीक है। हाँ, क्या कह रहा है? अरे तेरी हस्ती।
यस सर कह रहा हूँ मैं सर। हाँ, तो आप देखिए। चीरेप्टेरोफिली, क्या बोल देते हैं? चीरेप्टेरोफिली। पॉलिनेशन भाई, बेट चमगादड़ के द्वारा पॉलिनेशन होता है बेटा। बेट पॉलिनेट। नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स किसको बेटा पॉलिनेट करता है? और बेटा ये नेक्टर रिच होते हैं काफी ज्यादा, कैसे होते हैं? नेक्टर लार्ज अमाउंट, तो उसके लिए आती है वो वेट। अब इसमें नाम आपको कुछ मिलेंगे, मतलब कुछ मतलब दो एक नाम मिलेंगे बड़े खास खास से, और उनका कुछ कॉमन नेम भी है। एक प्लांट है काइगेलिया। काइगेलिया पिन्नाटा, अगर स्पीसीज तक जाए हम। सॉसेज ट्री कहते हैं इसको। एक होता है एडनसोनिया बाबोब ट्री। तीन नाम है बस। एक होता है बेटा एंथोसेफेलस, जो कि कदम्ब होता है। कौन सा होता है? कदम ट्री, जो कि यमुना के आसपास लगे रहते हैं। ये क्या नाम है तेरा बेटा? अलीना। तो थोड़ा सा पढ़ाई में ध्यान दीजिए। बात नहीं। बस ये तीन नाम लिखने थे, बस है ना, दो करेक्टर बस लिख लिए हमने। क्योंकि ये आपको इसलिए, क्योंकि देखो एनसीईआरटी में ये बैट पॉलिनेशन और बर्ड वाले नाम दे नहीं रखे हैं, तो बड़े से काम आएंगे। एक इधर ही लिख देते हैं, देखो कैंथेरोफिली। जैसे नाम थोड़ा कैंथेरोफिली होता है, पॉलिनेशन बाय बीटल्स। वैसे मैं आपको एक बताऊं, एक पार्ट ये इंसेक्ट पॉलिनेशन का एक पार्ट है, क्योंकि बीटल्स भी तो इंसेक्ट हैं। जो फ्लोटिंग प्लांट्स हैं, लाइक नेलुम्बो, निम्फिया विक्टोरिया, इनको पॉलिनेट करता है बीटल्स स्पेशली। ठीक है, इंसेक्ट का ये एक पार्ट है एंटोमोफिली का ये। इधर आ जा आगे, बीच में से, हाँ।
बीच में से आ, निकल जल्दी आ, जल्दी निकल के आ। आज अपनी बुक लेके आ जा तू। यहाँ बैठ जा। थोड़ी सी खिसक जाना बेटा, थोड़ा बस। क्या नाम है तेरा? हाँ सच्ची, अब ठीक है ना? बात है नहीं? ठीक है, नोट कर लिया बेटा वो बीटल्स वाला। अब देखिए आता है। हाँ हाँ, वही अभी लिखने जा रहे हैं, बस वही है बाकी। एक एक सिलेक्ट स्नेल्स स्नेल्स भी कर देते हैं, वो भी हो जाता है। कभी कोई स्नेक भी कर लेता है। हैं, दो ले लो। क्या? देखिए, अब हम बात करते हैं एंटोमोफिली। किसकी बात बेटा? पॉलिनेशन बाई पॉलिनेशन बाई इंसेक्ट्स। और देखिए, ये 80% लगभग है ना ऑफ टोटल पॉलिनेशन। बेटा टोटल पॉलिनेशन का 80% कौन करते हैं? इंसेक्ट के द्वारा होता है। हनी भी आर मेन पॉलिनेटर्स बेटा, एंड अकाउंट्स बात है नहीं? देखिए, ये 80% जो टोटल इंसेक्ट पॉलिनेशन है एंटोमोफिली, उसका 80% तो केवल हनी भी करती है। मतलब पूरा का बेटा टोटल 80% इंसेक्ट करते हैं, और उसका भी लगभग 80% कौन करता है? केवल हनी भी, मधुमक्खियां। इसका मतलब मधुमक्खी लगभग 8 8 जा कितने होते हैं? 64, अट्ठू अट्ठू 64। तो 64 65% टोटल पॉलिनेशन। सोचिए, जिसमें सब कुछ आता है, एबायोटिक बायोटिक सब, सारे पॉलिनेटिंग एजेंट में 64 65% हनी भी। तो कितना अच्छा, सोचिए अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाए, मतलब एक चेन प्रोसेस में, कि जिसमें एपीकल्चर भी कर रहे हो आप, हनी भी रेयरिंग भी कर रहे हो आप, एग्रीकल्चर भी कर रहे हो आप, वेजिटेबल फ्रूट्स की है ना वो कर रहे हो आप, और साथ में डेयरी इंडस्ट्री भी आपने कर रखी है। तो एक कितना बेहतरीन चेन प्रोसेस में प्रोडक्शन होगा हाई क्वालिटी का। आप देखें, हाई क्वालिटी का मिल्क मिलेगा आपको, बिना फर्टिलाइजर का, बिना पेस्टिसाइड का। हाई क्वालिटी का घी मिलेगा आपको, हाई क्वालिटी का हनी मिलेगा, क्योंकि आप जानते हो हनी में कितनी मिलावट का वो रहता है ना, तो हनी की क्वालिटी बहुत अच्छी रहेगी। और हनी भी के अलावा, हनी के अलावा और भी वैक्स वगैरह बहुत सारे प्रोडक्ट मिल जाते हैं। ठीक है, हनी का बहुत बड़ा वो है, आप जानते हैं इंपॉर्टेंस है। और जो आपकी क्रॉप लगेंगी, जो आपके फ्रूट और वेजिटेबल बनेंगी, वो भी एकदम ऑर्गेनिक होंगी, बहुत अच्छी क्वालिटी के होंगे बेटा, क्योंकि उनमें कोई भी आप जानते हो वो नहीं हुआ है, सब कुछ नेचुरल से बना हुआ है। जो आपने डेयरी इंडस्ट्री कर रखी है, गाय भैंस, उनका जो केटल डंग है, वो भी आप एज, है ना, खाद की तरह आप यूज करोगे वहां पर, मेन्योर की तरह। सड़ी गली जो सब्जियां हैं, उनका आप ऑर्गेनिक मेन्योर बना के वो यूज करोगे। तो ये एक इन तीनों का इतना बेहतरीन चेन प्रोसेस हो सकता है, अगर कोई इस टाइप के अपने इंडस्ट्रियल बेसिस पे अपना करना चाहे, बहुत अच्छा हो सकता है। तो देखिए बेटा, एंटोमोफिली के लिए ये भाई, ये तुझे बाहर आगे बैठाऊं बेटा? क्या सही है? मतलब मैं बार बार बोल रहा हूँ, देखो
आज मुझे लड़कों से ज्यादा लड़कियों को कहना पड़ रहा है, और मैं बार बार बोल रहा हूँ तो उसको ध्यान नहीं दे रहे हो। दमा हो रहा सबका जी। ये ऑन रिकॉर्ड चली गई, इतनी जिंदगी झंड हो गई अब आगे तो। समझ रहा है कि जिंदगी झंड बेटा तेरी। दमा जब कह दिया कि दमा हो रहा सूखा, तो अब तो सूखे दमे वाले के कोई आसपास नहीं फटकता। साकिब नाम है इसका लड़के का, जिसको कि सूखा दमा हो गया है। और सुनो मेरी बात, तो पता है यहाँ पर जो इंसेक्ट के द्वारा जो पॉलिनेटेड है फ्लावर्स, तो देखो उनके भी करेक्टर काफी कुछ जो मैंने बताए थे ना शुरू में, कि जैसे आप जानते हैं कलरफुल होना चाहिए फ्लावर, अट्रैक्टिव होना चाहिए, फ्रेग्रेंस होनी चाहिए, और नेक्टर होना चाहिए। यहां पर एनर्जी सेव नहीं की जाएगी, और एनर्जी लगाई जाएगी ज्यादा से ज्यादा, है ना, क्योंकि जो बेटा फ्लावर है, वो फ्लावर रिवार्ड्स देगा उनको पॉलिनेटर्स को, क्योंकि बहुत चालाक होते हैं वो इंसेक्ट, ऐसे नहीं आएंगे बिना मतलब के, है ना। तो उनके लिए जो फ्लोरल रिवार्ड्स होते हैं, फ्लोरल रिवार्ड्स वो क्या क्या होते हैं बेटा, मेनली तो होते हैं पोलन एंड नेक्टर। मेनली तो पॉलिन्स और नेक्टर होते हैं। आप ये मत सोचिए कि सर पॉलिन्स तो पॉलिनेशन में काम आएंगे, अगर वो फ्लोरल रिवार्ड्स हो गए मतलब बदले में उपहार हो गए, बेटा बहुत सारे पॉलिन ग्रेन होते हैं, दो चार भी अगर पहुंच गए ना उधर तो काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे जो पॉलिन ग्रेन है वो बेशक खा भी लेंगे तो कोई बुराई नहीं है, मतलब बदले में कि भाई तुम बदले में पॉलिन ग्रेन ले लो, हमारा पॉलिनेशन करा दो, ठीक है। और या नेक्टर दिया जाता है, ये तो मेन है। इसके अलावा कभी कभी सेफ प्लेसेज, सेफ प्लेसेस भी प्रोवाइड करा दिए जाते हैं बेटा। हाँ, जैसे कि युक्का फ्लावर है, युक्का फ्लावर प्रणव मौत को देता है। एमोर्फोफेलस है, टॉलेस्ट फ्लावर है बेटा, 6 फीट का, आई थिंक देखो लिख रखा है ना, 6 फीट का, हाँ 6 फीट का। तो ये क्या करते हैं, या फिक्स है, फिक्स मैंने आपको मॉर्फोलॉजी में पढ़ाया भी था। जो फिक्स होते हैं उनमें हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस होता है ना, तो फिक्स वगैरह जो होते हैं वो भी गॉलवास वगैरह होती है इंसेक्ट, उनको सेफ प्लेस प्रोवाइड कराते हैं। तो इस टाइप से ये, ठीक है, प्रोवाइड कराते हैं बेटा। तो ये थी एंटोमोफिली, जो कि मैंने बताया, बाकी सारे करेक्टर तो वही हैं, ठीक है। कलरफुल अट्रैक्टिव होना चाहिए तब आते हैं। तो ये एजेंट्स हो गए पॉलिनेशन के। कल को इसे खत्म चैप्टर को हम कर देंगे, जो वो है ना फर्टिलाइजेशन वाली बातें और डेवलपमेंट एम्ब्रियो वगैरह एंडोस्पर्म का, और एपोमिक्सिस, ठीक है। ठीक है चलो। थैंक यू सर।